गाया, कविता, ये सभी बहुत ही शानदार थे। गणतंत्र दिवस केवल हमें हमारे अधिकारों को ही नहीं प्रदान करता है, बल्कि हमारे अधिकारों के साथ हमें कुछ कर्तव्य भी देता है। ज़रूरत है हमें अपने कर्तव्यों की समझने की। अगर हम अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को समझते हैं, अपने कर्तव्यों का अच्छे से निर्वहन करते हैं, तो हमारा भारत निसंदेह अनंत ऊंचाइयों को छुएगा। आज हम विश्व के अग्रणी देशों के साथ श्रेणी में आकर के खड़े हैं। भारत, जिसने बहुत निम्न स्तर से शुरुआत किया, आज अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छू रहा है। आज हम कृषि से अंतरिक्ष तक हैं। हमने जीरो ग्रेविटी में भी फसल उगा लिया। हमारे इसरो ने जीरो ग्रेविटी में फसल उगाया, जो बहुत ही मुश्किल है। हमारे खिलाड़ियों ने ओलंपिक्स में मेडल्स जीते। हमारी लड़कियों ने विश्व स्तर पर अपना परचम लहराया। साथ ही हमारे बच्चों ने जो भी लाइन्स बोले, जो भी भाषण में बात कहा, वो सब कुछ ही बहुत सत्य है। हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, हम 15 अगस्त मनाते हैं। केवल यही 2 दिन जो है हमारे देश के लिए अपनी भक्ति को प्रकट करने के दिन नहीं है। हमें साल के 365 दिन अपने देश के लिए जो संभव हो सके, जो अच्छा काम हो सके, वो सब कुछ करना चाहिए। हम जब मिलके 140 करोड़ देशवासी पूरी शक्ति से देश के लिए कार्य करेंगे, तो निसंदेह हम सबसे आगे निकल जाएंगे। हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं 15 अगस्त। 15 अगस्त को हम लोग जो झंडा फहराते हैं, उसको हम लोग ध्वजारोहण कहते हैं। जो गणतंत्र दिवस के दिन हम लोग झंडा फहराते हैं, उसको झंडा फहराना कहते हैं, ध्वजारोहण। उस दिन हमने गोरों के, ब्रिटिश के झंडों को नीचे किया और अपने ध्वज को ऊपर की ओर उठाया, इसलिए वो ध्वजारोहण कहलाया। आज हमारे पास, हमने अपने ध्वज को ऊपर तक, आसमान के ऊंचाइयों तक उठा दिया। अब जरूरत है उस हमारे ध्वज को फहराने का, जो देश की एकता, अखंडता, उन्नति, इन सब चीज़ों का प्रतीक है। हमारा झंडा जब आसमान में लहराता है तो हम बहुत गर्व महसूस करते हैं, और इस गर्व के साथ ही हम अपने सभी कार्यों को करें और सिंह की दहाड़ के साथ अपनी नेतृत्व क्षमता का विकास करें। जैसे हमारे बच्चों ने जो भी बताया, अटल बिहारी वाजपेयी के वाक्यों को बताया, कविता के द्वारा भारत के जो मूल ध्येय है, मूल विचार है, उसको साझा किया आप सभी से। स्पीच में जो भी लाइन्स बोले बच्चों ने, वो सब निसंदेह बहुत चरितार्थ हैं। हमारे युवा अगर कार्य करते हैं, विज्ञान में प्रगति करते हैं, तो वो नासा के लिए नहीं, अपितु हमारे इसरो के लिए कार्य करें। अगर खेलते हैं तो वो ऐसा खेले कि भारत के लिए मेडल्स आए। भाला फेंकना, जैसे नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका और देश हित में मेडल्स लाया। हेमा दास दौड़ती है तो महिला सशक्तिकरण का मिसाल देती है और मेडल्स जीतती है, तो वो भारत के लिए जीतती है। तो निसंदेह अगर हम अपने देश के लिए समर्पित होकर कार्य करें, एकजुट होकर कार्य करें, पूरी शक्ति से कार्य करें, तो संभव ही नहीं कि हम किसी से पीछे रहें। आज स्पेस डॉकिंग में भारत विश्व का चौथा ऐसा देश बन गया जिसने अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट्स को ला करके जोड़ दिया। ऐसा करने वाले हमसे पहले मात्र 3 देश थे। आज हम उन देशों के साथ श्रेणी में खड़े हैं। जब हम इतने दूर पृथ्वी से इतने दूर अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट्स को जोड़ सकते हैं, तो हम अपने मन में जो भी बैर, घृणा, नफरत, इन सभी चीज़ों को मिटा के अवश्य अपने दिलों को जोड़ सकते हैं। तो ज़रूरत है बस भारत के मूल वाक्यों को समझने की। भारत अपने अतिथियों को सदा से सम्मान करता रहा है। ये भारत वंदन का भूमि है, नंदन की भूमि है। इसका नदी नदी हमारे लिए गंगा है, कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शिव है। हमारी सेनाएं जो सरहद पे रह के हमारी सुरक्षा करती है, हमारी स्थानीय पुलिस फोर्स जो शहर में रह के शांति व्यवस्था को कायम करते हैं, हम उन्हीं के बदौलत अपने सभी कार्यों को अच्छे से कर पाते हैं। वहीं आज हमारे साथ खड़े हैं जो हम अपने अधिकारों का उपयोग कर पाते हैं, किसी से डरते नहीं हैं। तो एक बार मैं चाहूँगा यहाँ उपस्थित सभी लोग हमारी सेनाओं के लिए जोरदार तालियां बजाएं, और हमारे जो स्थानीय पुलिस हैं उन सभी के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। उन्हीं की बदौलत है जो हम सब कुछ बहुत शांति से, सुसंगठित तरीके से कर पाते हैं। आज हमारे बीच मेरा एक मित्र धीरज भी मौजूद है, जो आज बिहार सरकार में दरोगा के पोस्ट पे है। मैं चाहूँगा कि हमारे पुलिस की ओर से वो हमारे विद्यालय के बच्चों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा हमारे विद्यालय का अभिनंदन स्वीकार करें। हमारे दोस्त के लिए भी आप सभी एक बार जोरदार तालियां बजाएं। ये सभी अपने त्योहारों को भूलकर, अपनी खुशियों को भूलकर, अपनी ज़रूरतों को भूलकर हमारे लिए खड़े रहते हैं, और निसंदेह ये हमारे धन्यवाद के
उम्मीद तो रखते हैं, तो हमें हर कदम पे अपनी सेनाओं के साथ, चाहे वो स्थानीय पुलिस हो, राज्य सरकार के सुरक्षाकर्मी हो, देश पर खड़ा रहने वाले सेना के जवान हो, उन सबों का सदा सम्मान करना चाहिए। जब हम एक दूसरों का सम्मान करेंगे, एक दूसरों को मिलकर आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो हमारा भारत तरक्की ही नहीं करेगा, बल्कि पूरा विश्व हमारे भारत से गर्व करेगा। आज भारत ने अपनी सांस्कृतिक परंपरा को भी विश्व को दिखाया है। महाकुंभ ये ऐसा पर्व रहा जिसने विश्व के सबसे अधिक भीड़ को अपनी ओर इकट्ठा किया। भारत ही नहीं, अभी तो विश्व से भी लोग हमारे देश पहुंचे और हमारी सांस्कृतिक परंपरा को देखा, उस पर गर्व किया। विदेश से आकर लोग हमारी सांस्कृतिक परंपरा पे गर्व करते हैं, तो हम तो अपनी परंपराओं पे गर्व कर ही सकते हैं। हम ऐसे देश थे जिसने खुद से पहले इस ब्रह्मांड के भूगोल को विश्व को समझाया था। हम हर संभव चीज कर सकते हैं, जो विश्व सपना देखता है उसे संभव करने की शक्ति हमारे पास है। बस उसके लिए जरूरत है तो हम अपने मनोबल को, अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाएं। बाकी हमारे बच्चों ने आप सबों को बताया ही गणतंत्र दिवस के बारे में, तो मैं ज़्यादा कुछ ना बोलूँगा। बस अंत में मैं अपने शिक्षकों का धन्यवाद वो करूँगा, जो हमारे साथ हर चीज़ में खड़े रहते हैं, हर जरूरत पे खड़े रहते हैं और हमारे सभी कार्यक्रमों को सुसंगठित तरीके से पूर्ण भी कराते हैं। दूसरा धन्यवाद मैं अपने बच्चों को करूँगा, जो हमारे कार्यक्रमों में जान डालते हैं। उनके बदौलत ही हम जो भी कार्यक्रम है वो कर पाते हैं, अच्छे तरीके से उसको संपन्न भी करा पाते हैं। हमारे जो बच्चे हैं, होस्ट हैं, छोटी छोटी उद्घोषिकाएँ हैं, स्वाति और कशिश, ये दोनों हमारे प्रोग्राम को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाते हैं। बहुत अच्छा कार्य है। बच्चे निरंतर आगे बढ़ते रहें, अच्छी चीज़ें सीखते रहें, शिक्षक से सहयोग लें। जो चीज़ आप सीखना चाहो वो सब कुछ सीखो, पढ़ाई हो, किसी भी क्षेत्र में जो चीज़ आप जानना चाहो उन सब चीज़ के लिए आपको हम सिखाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो आप सब निश्चिंत रहें, पढ़ाई पे ध्यान रखें अपना और अच्छे से पढ़ाई को जारी रखें। फाइनल एग्ज़ाम नेक्स्ट टाइम में है, तो उसके लिए आप अच्छे से तैयारी करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा और इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूं। शिक्षकगण बड़े साथ